15 नवंबर को अटल पथ पर से लूट की घटना को पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के कुछ लोग ही मिले हुए और अपराधियों से मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पटना पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 18,60,000 रुपया भी बरामद किया है। 15 नवंबर की घटना है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में अटल पथ पर एक घटना घटी जिसमें 41 लाख रुपए लूटे गए थे और उसका सफल उद्भेदन उन्होंने किया है। और लूट में अंदर के लोग ही इन्वॉल्व थे। जिन लोगों के साथ घटना घटी थी उस वक्त 3 लोग थे उस गाड़ी में। ड्राइवर था, एक मैनेजर था और एक स्टाफ था। तो ड्राइवर और जो स्टाफ है चंदन और संजीव, इन दोनों की ही प्लानिंग थी। और 4 लुटेरे आते हैं और पैसा लूट लेते हैं। कुल 41 लाख रुपए में से हम लोगों ने लगभग 20 लाख रुपए बरामद कर लिया है और 7 अपराधकर्मी टोटल इन्वॉल्व थे। 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अपराधी फरार है, उसके पास शेष पैसा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए और बरामदी के लिए प्रयास जारी है। मंशा क्या था इन लोगों का, किस तरीके से इन लोगों ने किया लूट? तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर का स्टाफ मिला हुआ था, पैसा डेली जाता था। और उस दिन चूंकि छठ का टाइम था तो 3-4 दिनों से पैसा नहीं गया था, तो मोटी रकम हो गई थी। उसको लूटने का इन्होंने प्लान फाइनेंशियल फ़ायदा के लिए किया था। लेकिन अपने सहयोगी अपराधियों को इन लोगों ने बताया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि पूरी मिली भगत वाली लूट थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटना नहीं थी, षड्यंत्र के साथ अपराध किया गया। 15 नवंबर की घटना है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में अटल पथ पर एक घटना घटी जिसमें 41 लाख रुपए लूटे गए थे और उसका सफल उद्भेदन उन्होंने किया है। और लूट में अंदर के लोग ही इन्वॉल्व थे। जिन लोगों के साथ घटना घटी थी उस वक्त 3 लोग थे उस गाड़ी में। ड्राइवर था, एक मैनेजर था और एक स्टाफ था। तो ड्राइवर और जो स्टाफ है चंदन और संजीव, इन दोनों की ही प्लानिंग थी। और 4 लुटेरे आते हैं और पैसा लूट लेते हैं। कुल 41 लाख रुपए में से हम लोगों ने लगभग 20 लाख रुपए बरामद कर लिया है और 7 अपराधकर्मी टोटल इन्वॉल्व थे। 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अपराधी फरार है, उसके पास शेष पैसा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए और बरामदी के लिए प्रयास जारी है। मंशा क्या था इन लोगों का, किस तरीके से इन लोगों ने किया लूट? तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर का स्टाफ मिला हुआ था, पैसा डेली जाता था। और उस दिन चूंकि छठ का टाइम था तो 3-4 दिनों से पैसा नहीं गया था, तो मोटी रकम हो गई थी। उसको लूटने का इन्होंने प्लान फाइनेंशियल फ़ायदा के लिए किया था। लेकिन अपने सहयोगी अपराधियों को इन लोगों ने बताया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि पूरी मिली भगत वाली लूट थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटना नहीं थी, षड्यंत्र के साथ अपराध किया गया। 15 नवंबर की घटना है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में अटल पथ पर एक घटना घटी जिसमें 41 लाख रुपए लूटे गए थे और उसका सफल उद्भेदन उन्होंने किया है। और लूट में अंदर के लोग ही इन्वॉल्व थे। जिन लोगों के साथ घटना घटी थी उस वक्त 3 लोग थे उस गाड़ी में। ड्राइवर था, एक मैनेजर था और एक स्टाफ था। तो ड्राइवर और जो स्टाफ है चंदन और संजीव, इन दोनों की ही प्लानिंग थी। और 4 लुटेरे आते हैं और पैसा लूट लेते हैं। कुल 41 लाख रुपए में से हम लोगों ने लगभग 20 लाख रुपए बरामद कर लिया है और 7 अपराधकर्मी टोटल इन्वॉल्व थे। 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अपराधी फरार है, उसके पास शेष पैसा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए और बरामदी के लिए प्रयास जारी है। मंशा क्या था इन लोगों का, किस तरीके से इन लोगों ने किया लूट? तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर का स्टाफ मिला हुआ था, पैसा डेली जाता था। और उस दिन चूंकि छठ का टाइम था तो 3-4 दिनों से पैसा नहीं गया था, तो मोटी रकम हो गई थी। उसको लूटने का इन्होंने प्लान फाइनेंशियल फ़ायदा के लिए किया था। लेकिन अपने सहयोगी अपराधियों को इन लोगों ने बताया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि पूरी मिली भगत वाली लूट थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटना नहीं थी, षड्यंत्र के साथ अपराध किया गया।